सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 12 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड बर्स्ट शेड्यूलिंग। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर हमारा सीपीयू जो है वो किसी प्रोसेस को जब लेके आता है तो उसके बाद भाई उसको इनपुट आउटपुट करने के लिए भी जाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो प्रोसेस कहता है भाई मुझे किसी हार्डवेयर पे जाना है, तो वो किसी हार्डवेयर को डायरेक्ट करता है एंड फिर किसी और प्रोसेस को लेके आता है। इस टाइम के अंदर जब हमारा या तो ये प्रोसेस खत्म हो जाए या ये वापस घूम के आ जाए, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बाद भी हो सकता है उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट हो। तो जब उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बाद सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, तब इस पूरी शेड्यूलिंग को बनाया जाता है कि लाइक इसके अंदर सबसे पहले एक सेक्शन रहेगा सीपीयू बर्स्ट, विच विल बी द इनिशियल पार्ट, फिर इनपुट आउटपुट का बर्स्ट और फिर सीपीयू का बर्स्ट। इसका मतलब है इसके अंदर आपको सीपीयू 1 दिया जाएगा, सीपीयू 2 दिया जाएगा, जिसके मतलब सीपीयू 1 और सीपीयू 2 का मतलब ये नहीं कि दो सीपीयूज है। इसका मतलब है कि इनिशियली सीपीयू के अंदर कितना बर्स्ट टाइम है और फिर इनपुट आउटपुट के बाद सीपीयू 2 को उस नंबर से रिप्रेजेंट उस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन कुछ और भी हो सकती है, बट इसमें ये भी लिखा जा सकता है दैट सीपीयू इनिशियल एंड सीपीयू आफ्टर इनपुट आउटपुट। ओके, तो एक बारी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिकॉज बाकी चीजें मैं जब पढ़ूंगा ना तो आपको बाद में समझ आ जाएगा क्लियरली। अब सबसे पहले कुछ चीजें मैं बता दूं कि भाई ये हमेशा मतलब 99% प्रिएम्प्टिव होता है, अनलेस और अदरवाइज आपको मेंशन हो जाए कि भाई ये प्रिएम्प्टिव नहीं है, ये नॉन प्रिएम्प्टिव है। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग रहती है इसके अंदर। ठीक है ना, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, सो अब इसके अंदर जो प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है, प्रायोरिटी कैन बी डिफरेंट। ठीक है ना, लाइक उल्टी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अभी के लिए हम ये ले लेते हैं, फटाफट इसकी रेडी क्यू बनाते हैं भाई। रेडी क्यू के अंदर 0 टाइम तक P1 है और कोई है ही नहीं, एंड हमें ये पता है कि भाई 2 तक किसी ने आना भी नहीं है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि 2 तक तो कोई प्रिएम्प्ट हो नहीं सकता, तो भाई P1 चला दो 2 तक, क्योंकि भाई हमें पता है कि भाई बर्स्ट टाइम भी इसका 5 है। ठीक है ना, 2 के 2 पॉइंट तक ये 2 बार चल जाएगा तो 3 इसका बर्स्ट टाइम बच जाएगा, 0 1 एंड 2। 2 के ऊपर हमारे पास आ गए 2 प्रोसेसेस। 2 प्रोसेस आने के बाद हमने देखा तो हमने कहा भाई इसकी तो प्रायोरिटी अभी भी ज्यादा है। प्रायोरिटी अगर इसकी ज्यादा है तो भाई 3 तक भी ये चलेगा, ये चल गया P1। 3 पे ये बचा 2, बहुत बढ़िया। आ गया P3, P3 की प्रायोरिटी लोअर, P3 ने कहा भाई प्रिएम्प्ट हो जा। ठीक है सर, मैं प्रिएम्प्ट हो जाता हूं, भाई P3 आ गया। ठीक है, P3 चला एक बारी, तो ये हो गया 1 और ये आ गया 4। ठीक है, एंड एक चीज मैं बताना भूल गया कि भाई 3 पे दोनों आ गए थे, बट ऑफकोर्स ही बात है कि प्रायोरिटी जिसकी सबसे छोटी थी तो वही चलेगा, राइट। तो 4 के ऊपर अब कोई नया प्रोसेस आया नहीं, अराइवल टाइम और किसी का है नहीं 4 पे, एंड सबसे छोटी प्रायोरिटी अभी P3 की है, तो भाई P3 को हम आगे चलाएंगे। तो 5th के ऊपर हमारा पहला सीपीयू 1 का बर्स्ट टाइम खत्म होता है ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये चला जाता है इनपुट आउटपुट पे। ठीक है ना, अब यहां से P3 गोज टू इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट कितनी देर के लिए जाता है? 3 सेकंड के लिए जाता है। इसका मतलब है कि 8वें नंबर पे 5 6 7 और 8वें नंबर पे इसका इनपुट आउटपुट तो खत्म होके ही रहेगा एट एनी कॉस्ट। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर होगी, क्योंकि इनपुट आउटपुट में देयर इज नो वेटिंग, देयर इज नो नथिंग, देयर इज जस्ट इनपुट आउटपुट, देयर इज जस्ट इनपुट आउटपुट, राइट। उसके अंदर हमें कुछ नहीं सोचना है, उसमें हमने बना देना कि 5 से 8 तक इसका इनपुट आउटपुट चलेगा, उसके बाद इसकी वापस एंट्री होगी और फिर हम इसकी प्रायोरिटी देखेंगे। अब सब अराइव कर चुके हैं, सबसे छोटी प्रायोरिटी P1 की। अब P1 बचा 2 बार, और हमें पता है कि भाई P1 ही आएगा, P3 और P4 इसे प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते, तो P3 2 बार चलेगा, तो P1 2 बार चलेगा, तो P1 यहां पे पहली बार आएगा और P1 यहां पे दूसरी बार आएगा। 7वें पे ये हो जाएगा 0, ये चला जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए टिल 5th। तो 7 से लेके 12 तक 7 8 9 10 11 और 12, इस पूरे टाइम तक चलेगा P1 इनपुट आउटपुट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है अंडरस्टैंडिंग? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे। हमने ये चला गया इनपुट आउटपुट पे, P3 चला गया इनपुट आउटपुट पे, P4 रह गया, P2 रह गया। ठीक है, P2 की छोटी प्रायोरिटी तो P2 को है, हम देंगे। अब P2 चलेगा 4 तक, सो P2 चलेगा क्या 4 तक चलेगा? रुक जाओ भाई, P2 को यहीं रोक दो, आ गया P3 बाहर। अब देखो क्या होता है, P3 जैसे ही बाहर आया,
P3 जैसे ही आया भाई प्रायोरिटी टॉप पे, P3 का हटो सामने से, पहले हम करेंगे। अब क्या करेगा ये भाई, अपना CPU2 एग्जीक्यूट करेगा। तो P3 जैसे ही यहां चला, P3 हो गया खत्म, P3 हो गया खत्म, बहुत बढ़िया। अब P3 यहां पे खत्म हुआ, नवी पोजीशन पे। अब तुमने क्या कहा भाई, मैं पहले ना देख लेता हूं कौन कौन बचे हैं भाई, P2 और P4 बचे हैं, ठीक है। इसके बाद P1 कहीं अभी छुपा हुआ है, वो आएगा एंट्री मारने, डुबकी मार के आएगा। क्या वो आ सकता है? अभी नहीं आ सकता, अभी वो इनपुट आउटपुट में बिजी है भाई, वो बिजी आदमी है। तो अब हमारे पास है 2 और 4, 2 और 4 बचे हैं। इन दोनों का अभी यही पार्ट खत्म नहीं हुआ। P2 अभी एक बार चला है, तो ये कट के 3 बार बचे। प्रायोरिटी P2 की छोटी है तो उसे हम प्रायोरिटी देंगे, तो इसका मतलब अब ये 3 बार चलेगा P2, अनलेस P1 की एंट्री हो जाए। तो P2 P2 P2, यहां तक P2 हमारा हो गया खत्म, और उसके बाद ये चला गया इनपुट आउटपुट प्रोसेस में। तो अब ये 12 से लेके चलेगा 15 तक, ठीक है जी। 13 14 15, यहां से P2 का इनपुट आउटपुट शुरू हो जाता है। P3 का यहां हुआ था, P1 का यहां हुआ, और P2 का यहां पे हुआ। P1 की एंट्री होती है 12वीं पोजीशन पे। P1 की एंट्री जैसी होती है 12वीं पोजीशन पे, तुम देखते हो कि भाई होगी इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि लोएस्ट नंबर है। क्यों भाई, P3 खत्म हो चुका है, P2 अपने इनपुट आउटपुट प्रोसेस में बिजी है, तो भाई P4 और P1 बचे हैं, तो P1 की प्रायोरिटी छोटी है, मतलब प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, नंबर छोटा है। अब आता है P1 अपना इनपुट आउटपुट खत्म करके आया, तो अब उसके बाद CPU2 का 3 बचा है। तो भाई अब ये 3 तक चलेगा, अनलेस P2 की एंट्री हो जाए। P2 की एंट्री अभी हो नहीं सकती, और हो भी जाएगी तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बट हम कहते हैं अगर इनपुट एंट्री होगी तो हम एक बार देखना पड़ेगा हमको। तो P1 चलता है 3 बारी, तो P1 और P1 ये भी हो गया खत्म, लो जी, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया। अब आता है P2 वापस घूम के, अब आता है सर P2 आ गया भाई साहब, P4 भी है, चेक करो। तो P2 प्रायोरिटी 3, P4 प्रायोरिटी 4। तो प्रायोरिटी किसकी, नंबर किसका छोटा, P2 का, तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, P2 की। तो अब P2 कितना बचा है, CPU 1 हो चुका है, इनपुट आउटपुट खत्म हो चुका है, अभी एक ही बार चलेगा, तो 16 पे ये हुआ P2, 16 पे जाके खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। P2 की हमारी हो गई 10, और उसके बाद आता है P4। अब P4 जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे छोटी, सबसे एंड में होना था, ऑफ कोर्स ही बात है। CPU 1 उसको अभी तक एक भी बारी नहीं मिली, मतलब कितना बुरा किया तुम लोगों ने। एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, P1 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 3 3 3, कोई 4 नहीं आया, तो हमने कोई कट भी नहीं किया, तो भाई एक बार चलेगा, तो भाई P4 चला 17 तक। उसके बाद 4 सेकंड तक CPU आइडल रहेगा, ओ माय गुडनेस, 21 तक CPU रहेगा आइडल, और उसके बाद आखिरी बार उसको वापस CPU मिलेगा P4 पे 22। ये बनता है तुम्हारा गेट चार्ट। ओ माय गॉड सर जी, बहुत टफ है ये, सर जी बहुत टफ लगा ये, क्या करें, बहुत टफ है, कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, ठीक है। एक बारी तो इसको करना पड़ेगा, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। एंड इसमें एक ही चीज है बस भाई, कुछ नहीं है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रायोरिटी चेक कर रहे हैं जा रहे हैं, खत्म हो रहा है। सबसे पहले तो नंबरों में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। हो सकता है अगर तुम बनाओ तो भाई मेरा आंसर परफेक्ट मान है, तो अभी बनाया ये, ठीक है। मेरे पास कोई कॉपी नहीं है इस चीज की कि भाई मैं किसी चीज को देख के इसको लिख रहा हूँ, मैंने खुद किया अभी बैठे बैठे। तो हो सकता है मैंने भी एक आधी गलती कर दी हो, तो जब खुद का बनाओ तो भाई आंसर नेट से चेक कर लेना कि भाई ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज है जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि तुम यहां गलतियां क्या कर सकते हो जो मैंने ट्राई करी कि मैं ना करूं। सबसे पहले तो भाई ये टेबल जो है ना, ये ढंग से बना के अपने पास रखो, पेपर में भी ऊपर से नीचे लिख के लाओ, ठीक है ना। उसके बाद इनपुट आउटपुट चेक करो, ठीक है। CPU 2 को चेक करो, CPU 1 को चेक करो। इन सारी वैल्यूज को ना अपने पास ना थोड़ा ज्यादा ध्यान से फोकस से रखो, और अगर हो सके तो CPU 1 के बाद लिखो इनपुट आउटपुट, और CPU 2 का आखिरी में लिखो। उससे क्या होगा, तुम्हें फ्लो याद रहेगा। अभी जैसे मैं कर रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा सा टेबल को सर्च आउट करने में डिफिकल्टी हो रही थी कि यार कहाँ करूँ, कैसे करूँ। वो इसीलिए हो रही थी बिकॉज सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ CPU 1 है, CPU 2 और इनपुट आउटपुट है। अगर तुमने यहाँ पे CPU 1 इनपुट आउटपुट और CPU 2 बनाया टेबल, तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और तुम बेटर तरीके से इस चीज को कर पाओगे। उसके बाद कई बारी बंदा अराइवल ऑफ प्रायोरिटी में भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अब इतने नंबर हैं तो कंफ्यूजन तो होना जाहिर सी बात है। बट वही बात है कि स्लोली करोगे, ठंडे दिमाग से करोगे, एंड अगर लगा पेपर में कि यार मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, तो भाई छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले जाना। आखिरी में तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर में टाइम बचेगा, और इतना तो बचेगा कि तुम इसको एक बार रीअडेप्ट कर लो।
तो इसलिए इसको फर्स्ट हैंड अटेम्प्ट मत कर लेना, क्योंकि ये अगर कर रहे हो तो भाई पूरे फिर कहना कि भाई मैं 10 मिनट और लगाने को इस पे रेडी हूँ, मैं पूरा करके ही इसको आगे जाऊंगा। बट अगर लग रहा है कि यार मेरे को पहले बाकी क्वेश्चन देखने हैं, बाकी थोड़े लंबे लग रहे हैं, तो पहले बाकी कर लो फिर इसको देखना। क्योंकि इसमें जब तुम्हें स्टेप्स मार्किंग भी मिलेगी इस क्वेश्चन में, तो अगर तुम स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर तुम्हारे पास आखिरी में 10 मिनट बचे हैं और तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें लग गए 15 मिनट लग गए, तो भाई तुम्हें अगर तुमने पहले 10 मिनट का सही लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें उसके नंबर मिलेंगे। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना भाई, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। ओके, अभी हम पढ़ लेते हैं पैटर्न सीपीयू। मैंने ये सब आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ प्रोसेस गोज फॉर इनपुट आउटपुट इट लीव्स द सीपीयू, it leaves the CPU can execute other process and after input output it comes back to ready queue। ठीक है ना? वो सीधा छाल नहीं मारता है, वो रेडी क्यू के अंदर आता है। एंड रेडी क्यू के अंदर हम भाई प्रायोरिटी, अगर हमें प्रायोरिटी मेंशन है तो प्रायोरिटी के बेस पे देखते हैं। ठीक है ना? अब ये ना तुम्हें डिफरेंट तरीकों से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यही क्वेश्चन दे दे और वो बता दे कि भाई नहीं, हम इसमें थोड़ा अपना मिक्सर डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं हम भाई, इसको अराइवल टाइम से देखेंगे, तो उस टाइम पे तुम्हें अराइवल टाइम से देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हर चीज को करने का एक तरीका रहेगा इसके अंदर और उसी तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है ना? अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, ऑफ कोर्स ही बात है, सीपीयू ठीक है, आइडल तुम्हें दिख गया, सीपीयू इज रियली आइडल, इस एग्जांपल में तुम्हें आइडल दिख गया, बट सीपीयू में आइडल नहीं रहता है, वो उठाता रहता है अपना काम। ठीक है? उसके बाद देखो मैंने अब तुम्हें कहा था रियल टाइम सिनेरियो से रिलेट करता है। ठीक है ना? और उसके बाद मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया। अब भाई कॉम्प्लेक्स है भाई, दिख ही गया तुम्हें, तुम्हारी तो बैंड बज गई फर्स्ट टाइम देखने में हर किसी की बैंड बजती है। ठीक है ना? कंटेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा है भाई, मैंने तुम्हें कहा जब प्रियम्पशन आएगी, कंटेक्स्ट स्विचिंग बढ़ेगी, तो भाई ऑफकोर्स दिक्कत आएगी। और भाई केयरफुल ट्रैकिंग ऑफ इनपुट आउटपुट, भाई तुम्हें ट्रैकिंग करने में बहुत ध्यान रखना। अब मैंने अभी ना एक चीज़ बोली तुम लोगों को, आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पे प्रायोरिटी की जगह अराइवल टाइम दे दें, तो अराइवल टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज नथिंग बट अ क्यू। ठीक है? एक क्यू होती है जिसके अंदर जो पहले आ गया हम उसे पहले प्रायोरिटी दे देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे P1 आया जिसका अराइवल टाइम 0 है, और फिर आया P2 जिसका अराइवल टाइम 1 है, और फिर आया P3 जिसका अराइवल टाइम है 2। ठीक है? ये अपना इनपुट आउटपुट, ये अपना सीपीयू में जाता है और उसके बाद इनपुट आउटपुट में चला जाता है, तो ये बंदा आ जाएगा सीपीयू के अंदर। अब अगर उस P1 का इनपुट आउटपुट खत्म हो जाता है तो उसके अराइवल टाइम के हिसाब से उसको आगे मत डाल देना, अब इनपुट आउटपुट से वो रेडी क्यू के आखिरी में यहां आ जाएगा। समझ आ गई बात? ये बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल बात है कि हम इसको, वो रेडी क्यू के बिल्कुल पीछे जाके खड़ा होगा। अब वो ऐसा नहीं कि वो आगे आ जाएगा, आगे वो कब आएगा जब प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब भाई वो वीवीआईपी प्रोसेस है, उसको आगे भेजना है। बट अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रहा है, इक्वालिटी बेस्ड सिस्टम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देंगे, तो भाई उसको क्यू के पीछे डालना। ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आई होप मैंने आपको ढंग से समझा दी है। विद दिस वी आर डन विद आर लेक्चर नंबर 12 मिक्स्ड बर्स्ट शेड्यूलिंग। एंड हाँ, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट सर्व हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव होता है, तो अगर प्रिएम्प्टिव हुआ तो अपना क्या कहते हैं शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट या इन सब चीज़ों के अंदर तुम्हारा जो बर्स्ट टाइम देखना होता है, उन सब के अंदर भी ये मिक्स एंड मैच होकर आ सकता है। बट ये कॉन्सेप्ट को याद रखना और पेनल्टी वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना। बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, क्यू बनानी है, हर बार क्यू बना लेना, आगे पीछे डालते रहना, और उसके बाद अगर प्रायोरिटी दी हो तो प्रायोरिटी के बेस पे कर देना, कुछ और दियो उसके हिसाब से कर देना। ठीक है जी? बहुत बढ़िया। विद दिस वी आर डन विद आवर लेक्चर नंबर 12। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।